नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव का केस तो आप सबको याद है और सबको बड़े बेसब्री से इंतजार था कि अनुराग यादव के हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। तहसीलदार के कोर्ट से आदेश हो जाता है, उसके बाद मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में चलता रहता है और वहां से मिलती रहती है सिर्फ तारीख पे तारीख। लेकिन साल 2025 बीतने के पहले ही जिलाधिकारी ने एक बड़ा फैसला अपने न्यायालय से दे दिया है। जी हाँ, चूँकि तारीख 29 को भी पड़ी हुई थी, 29 के बाद अगली डेट जो है वो 30 तारीख की पड़ी और अभी तक आपको पता है कि हर तारीख पे जिलाधिकारी बैठने नहीं थे क्योंकि एसआईआर का मामला चल रहा था। लेकिन इस बार जिलाधिकारी बैठे और उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ तौर पे लालता ने जो अपनी अपील लगा रखी थी, लालता ने जो तहसीलदार के उस आदेश को रोकने के लिए, उस पे स्थगन के लिए, उस पे स्टे के लिए जो अपनी अपील जिलाधिकारी के न्यायालय में दाखिल की थी और जिसके लिए लालता जो है वो हाई कोर्ट तक जाता है और वहाँ से एक डायरेक्शन भी लेकर के आता है कि जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई हो, साथ ही 3 हफ्ते तक जो है उसके उस मकान पे किसी भी तरह की बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। तो वो समय सीमा भी बीत गई थी जो हाई कोर्ट ने कहा था कि 3 हफ्ते तक कोई बलपूर्वक कार्रवाई न हो, इस पर जो है जिलाधिकारी जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। तो जिलाधिकारी ने सुनवाई की और आज तमाम अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद थे। सतवीर सिंह हो, चाहे बार काउंसिल के अध्यक्ष हों, और कई सीनियर अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुराग यादव के केस में अनुराग के परिवार को लोग इंसाफ दिलाना चाहते थे। और जिलाधिकारी भी इस पूरे मामले को लेकर के कितने संगीन नजर आए, ये खुद अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया। जो सत्यवीर सिंह ने बताया कि क्या कुछ हुआ न्यायालय में, किस तरह से जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लालता के उस वकील को फटकार लगाई है। जी हाँ, लालता का वो वकील जो कि लालता की तरफ से पैरवी कर रहा था, इस केस को देख रहा था और जो लालता के उस मकान को बचाने के लिए लगातार तहसीलदार के न्यायालय में लगा हुआ था, उसके बाद जिलाधिकारी के न्यायालय में भी लगा हुआ था। लेकिन जिलाधिकारी ने फटकार लगाते हुए साफ तौर में सीधे सीधे लहजों में कहें तो उसकी अपील को खारिज कर दिया। जी हाँ, जो उसने अपनी अपील लगा रखी थी जिलाधिकारी के न्यायालय में तहसीलदार के उस आदेश को रोकने के लिए, अपने मकान को बचाने के लिए, उसको जिलाधिकारी ने एक सिरे से खारिज कर दिया। यानी अब एक रास्ता ये तय हो जाता है कि साफ तौर पे जल्द ही लालता के उस मकान पे बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि अब लालता के पास रास्ता सिर्फ बचा है तो हाई कोर्ट का। अब वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट से ही इस पे कोई आदेश, मतलब स्थगन लाने का या किसी तरह का आदेश जो है वो लेकर के आने का प्रयास लालता जरूर करेगा, क्योंकि लगातार वो अपने मकान को ही बचाना चाहता है। और ऐसे में जिलाधिकारी ने जिस तरह से आज आदेश कर दिया, जिस तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है उसकी अपील को, तो साफ तौर पे न सिर्फ अनुराग के परिवार बल्कि अनुराग के चाहने वाले लोगों के चेहरे पे एक खुशी की किरण जरूर नज़र आई है। और आप देख सकते हैं हम भी इस बात को लेकर के कितने मतलब अंदर से खुश हैं, उतनी खुशी को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लगातार इस खबर को हम कवरेज कर रहे थे और बस एक था कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिले, उस मकान पे बुलडोजर चले। तहसीलदार के कोर्ट से आदेश होता है, लेकिन उसके बाद फिर जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला चलने लगता है। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया कि जल्द से जल्द यानी 1 से 2 दिन के अंदर जो उस मकान को प्रशासन को गिरवा देना चाहिए, क्योंकि सारे प्रशासन के संज्ञान में पूरा मामला है और जिलाधिकारी भी यही उस समय थे और ये भी जानते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज कोर्ट में फटकार लगाई है लालता के अधिवक्ता को, तो साफ तौर पे लगा कि हाँ, इंसाफ परिवार को जल्दी मिलेगा। लेकिन वहीं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने कई सवाल भी जो है वो प्रशासन के ऊपर खड़े कर दिए, क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि वो लगातार चूँकि कांग्रेस के नेता भी हैं तो वो भाजपा सरकार पे भी तंज कसते रहते हैं। ऐसे में उनका एक कहना है कि जिलाधिकारी ने आदेश तो जरूर कर दिया है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के मंत्री का दबाव है तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा और वो मकान नहीं गिरेगा और उसके बाद लालता को मौका मिलेगा, वो हाई कोर्ट चला जाएगा, वहाँ से जो है वो स्टे लेकर के चला आएगा। फिलहाल क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, जिस तरह से 30 दिसंबर को ये अपील उसकी खारिज कर दी जाती है, तो लोगों को एक उम्मीद है कि क्या कल 31 दिसंबर है, यानी 2026 के पहले लालता के उस मकान पे प्रशासन बुलडोजर चलवा देगा, या फिर जनवरी में उस मकान बुलडोजर चलेगा, या लालता उस पे स्टे लाने के लिए हाई कोर्ट से वो कामयाब हो जाएगा, अपने उस मकान को बचाने में कामयाब होगा। क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन एक उम्मीद की किरण 2025 के जाते जाते निश्चित तौर पर नजर आई। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने आज कोर्ट में हुई बहस को लेकर के, किस तरह से जम करके जीरा हुई, किस तरह से लालता के वकील को अपने मुंह की खानी पड़ी, और क्या कुछ बताया अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि एक आदेश होता है, कबरुद्दीनपुर का मामला था जिसमें एक लड़का है अनुराग यादव जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। उसके बाद वहाँ पे एक विवाद होता है कि वो हत्या हुई किस लिए। वो हत्या हुई एक बंजर खाते पे बनी हुई भूमि पर बने हुए मकान के लिए, उसी को लेकर विवाद था।
लेकिन वो जो दूसरे पक्ष के लोग थे, जिन लोगों ने उस पर अवैध निर्माण किया हुआ था, वो अपराधी किस्म के लोग थे। उन्होंने एक निशंस बच्चे की उन्होंने गला काट कर हत्या की तलवार से। आप सबको जानते हैं, बहुत चर्चित कांड हुआ था। उसके बाद ये मामला लगातार तहसीलदार के यहाँ लंबित था, जो गांव सभा की तरफ से एक वाद दाखिल किया गया कि इसमें जो है बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है। लगातार उस पर चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा, रिपोर्टें आती गई, वो मिलजुमला नंबर था। उसके बाद से उसमें 30-2 का मुकदमा दाखिल होता है। 30-2 का मुकदमा अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के न्यायालय में दर्ज होता है। उसके बाद उसमें एक उनके यहाँ से आदेश होता है और वो फाट पड़ता है, क ख ग अलग होता है। क जो है वो बंजर खाते की भूमि बना होता है। इसकी वजह से तहसीलदार न्यायालय से एक आदेश होता है कि कबरुद्दीनपुर के 932 का नंबर जो बंजर खाते की भूमि है, उस पर बना हुआ मकान अवैध है, जो लालता के द्वारा बनाया गया है, उस मकान को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। उस आदेश के खिलाफ, चूंकि 1 साल की प्रक्रिया हो गई थी, बड़ा लंबा आपके दर्शकों ने भी इंतजार किया और सब लोग पूछ रहे थे कि आदेश कब होगा। 1 साल की प्रक्रिया के बाद फिर उसमें आदेश आता है। ठीक अनुराग की हत्या के 4 दिन पहले, मतलब 1 साल पूर्ण होने के 4 दिन पहले का आदेश आता है। उसके बाद वो लोग अपीली न्यायालय उसके बाद वो जिलाधिकारी के न्यायालय में कि जब आज पर चूंकि 4-5 तारीख के आज फाइल पेश हुई है, तो हम सब ने जिरह किया। अधिवक्ता भी खुशी इस बात की है कि कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष घनश्याम सिंह, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सिंह, जितने भी सीनियर अधिवक्ता थे, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। हम सब लोगों ने जमकर बहस करी और जो इनके वकील थे वो 60 साल 70 साल पहले पुराना नंबर लेके सब आए हुए थे, जो चला नहीं। मैं इसको पूरी तरह से जानता हूं, मैं एक एक इंच जमीन के बारे में जानता हूं कि कौन सी जमीन कहां पर है। उस अपील को खारिज कर दिया और उस मकान जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था उसको और इसके पहले से तारीख पे तारीख आई हुई और जिस तरह से वो कितने गंभीर नजर आया जिलाधिकारी से मामले। नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि जिलाधिकारी ने जिस तरह से इसको संज्ञान में लिया, और जिलाधिकारी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि फाइल पेश हुई और उन्होंने जब जिला सुना तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं। इस जो लड़का था उसकी हत्या हुई थी, ये जमीन बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ है। मैं इस पूरी तरह से, उन्होंने अपनी तरफ से जो आख्या उख्या मंगाई होगी वो सब पूरा जानते थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि ये मामला चल नहीं पाएगा और उसको उन्होंने अपील को खारिज कर दिया। क्या लगता है कब तक जो है उस मकान में बुलडोजर चल सकता है? अब देखिए, अब बात आ गई आपकी सरकार के ऊपर। न्यायालय ने आदेश कर दिया कि हम सरकार की जमीन पर बने हुए अवैध मकान को गिरा दो। जैसे योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि खड़ा है, अपराधी बचेगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो अपराधी जो है वो न्यायालय से भी उसका अपराध साबित हो चुका है। न्यायालय ने इस बात को बता दिया है कि भैया ये बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान था, इसको गिराया जाए। क्या सरकार उसको गिरवाएगी? क्या योगी का जो चाल चरित्र वह कबरुद्दीनपुर के जो मकान है, जो अवैध मकान है, जिस अपराधियों ने जिस लड़के की गला काट के हत्या की है, क्या उसके मकान पे बुलडोजर चलेगा? अब ये सवाल योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाले बयान को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए मैं खड़ा करता हूं। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप पत्रकार साथियों से, कि आप जाइए, गिरीश चंद्र यादव जो यहाँ के मंत्री हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो भी समर्थित विधायक हैं, जो गठबंधन के विधायक हैं, उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस न्यायालय से आदेश हो चुका है, अपर जिलाधिकारी तहसीलदार के न्यायालय से आदेश हो चुका है उस मकान को गिराने का। क्या मकान गिरेगा? अगर नहीं गिरता है तो योगी आदित्यनाथ के चाल चरित्र चेहरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा और हम लोग बार बार सवाल पूछेंगे कि अपराधियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो,
जब न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि मकान गिराओ तो मकान गिरा क्यों नहीं रहे हो? अगर कल परसों में नहीं गिरता है तो भैया आप लोग समझ लो कि किस तरह की सरकार है और किस तरह से अपराधियों को बख्शा जाएगा। देखिए, अनुराग के पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात इसलिए कर रहा हूँ, ये हमारी बात है, क्योंकि न्यायालय में लड़ाई लड़के हमने आदेश करा दिया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिलाधिकारी पूरे मामले को लेकर जो है गंभीर नजर आए, तो ऐसे में लगता नहीं है आपको कि क्या जिलाधिकारी इस मकान गिरवाएगा? प्रशासन का काम है सरकारी जमीन को खाली कराना। भाई, जिलाधिकारी के ऊपर इतना दबाव अगर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने न्याय का साथ दिया, लेकिन सरकार कहीं दबाव न दे। सरकार तो गिराना आदेश तो सरकार को है ना भैया। जिलाधिकारी के आदेश, मान लीजिए कोई भी मंत्री का फोन आ गया नहीं गिराना है, तब तो जिलाधिकारी क्या करेंगे? मैं कहता हूँ निष्पक्ष रूप से सत्ता को, शासन को, अपने जो योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाला जो उनका वादा है, जो दावा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो अबोध बालक जिसकी हत्या हुई है, जो एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उस मकान को गिराने का जो आदेश हुआ है उस पर इम्प्लीमेंटेशन सरकार को करना चाहिए। क्या लगता है कितने दिनों में अगर मकान गिर जाता है तो वाकई ये लगेगा कि हाँ परिवार को न्याय मिल जाए? भाई देखो, मैं तो मांग कर सकता हूँ ना, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ लिया, यहाँ पे मैं अपनी बात रख लिया। मैं यहाँ पे जो दूसरी बात कर रहा हूँ, सत्यवीर सिंह बात कर रहा हूँ, मैं एक विपक्ष का नेता भी, मैं उसकी वजह से भी बात कर रहा हूँ। तो दोनों लोग को मैंने दो चीज़ों मैंने मिक्स किया हुआ है। तीसरा सरकार को उसका इम्प्लीमेंट करना है, और वो कब तक होगा ये आपको तय करना है, आप सबके सामने है ये बात।